कुछ नया ढंग हो, कुछ नई बात हो, जो हुआ ना कभी आज की रात हो। अगर पंक्तियां आपको दिल को ठग से लगे तो भी तालियों का आशीष मिले मुझे कि जो हुआ ना कभी आज की रात हो। पाँव मेरे नहीं है तो क्या हो गया, दौड़ जाऊंगा अगर आपका साथ हो, दौड़ जाऊंगा अगर। बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी तालियों से मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे। नहीं, अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हंसते रहे करो, मुस्कुराते रहा करो। हाँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मेरे तो घर के अंदर मेरी पत्नी मेरा जरा सा भी टेंशन नहीं लेती है। पड़ोस की महिला उसको चिढ़ाती रहती है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी का जवाब अगर आनंद की लौट देता हुआ संवेद भरा लगे तो एक हाथ भी कोताही मत बरतना। पड़ोस की महिलाएं कहती तेरा पति लंगड़ा के चलता है, मेरी पत्नी ने कहा कि सुनो रे, ये कोई लंगड़ा वंगड़ा के नहीं चलता है, मेरे प्यार में लहरा के चलता है। हंसते रहिए। बाबूजी क्या करे, उसने मुझे पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए। भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अच्छा सा वर दे देना, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब जैसे ही घोड़ी लेके उसके दरवाजे पे मैं गया तो उसने मुझे देखा और भगवान से कहा कि भगवान ऐसा। भगवान बोले बेटा 1.25 रुपए में ऐसा ही मिलता है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा जब पिता को अच्छा लगता है और जब पिता हंसता है तो उस परम पिता को अच्छा लगता है, परम पिता को अच्छा लगता है। हंसते रहिए, लेकिन गलत जगह मत हंसिए। कोई मर गया वहां पे कैसे मर गए, वहां नहीं हंसना काका जी, गलत जगह नहीं हंसना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, है ना। और राम ने कहा कि आपके अंदर वीरस होना चाहिए, जोश होना चाहिए, लेकिन जिस तरह घर के अंदर अगर आनंद का माहौल होता है, स्वर्ग होता है। और स्वर्ग कब बनता है मालूम आपको? जब घर के अंदर हंसी हो, घर के अंदर खुशी हो। और हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भगवान ने आपको दाद दी है। अशोक भैया, ओ देवेन भैया, हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भगवान ने आपको दाद दी है। कहीं भी काम काज से निपट जाओ, अपने घर के अंदर चले जाओ, दरवाजा लगा लो और कर लो। कहाँ है हंसने के लिए आपको जाने की जरूरत? हमारे कवि मित्र कहते हैं गर हंसली होते दिल खोल के यारों के साथ, तो आज दिल नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। हंसते रहा करो, मुस्कुराते रहा करो। मेरी तो कंडीशन ऐसी है कि लोग मुझे देखकर मानते नहीं कि मैं कवि हूँ, लेकिन फिर भी खिलखिलाता रहता हूँ, हंसता रहता हूँ। मैं सही कह रहा हूँ बाबूजी, लोग मुझे मानते नहीं कि मैं कवि हूँ। हाँ, लोग मुझे मालूम कैसा समझते हैं। हाँ अशोक भैया, लोग मुझे ऐसा समझते हैं मस्ती लेना कि कोई गेलिया समझता है। वाह करो वाह। बाबा रामदेव जी कहते करने से होता है कि कोई गेलिया समझता है, कोई बेंडिया समझता है। मस्ती लेना, आनंद लेना, आनंद का कवि हूं। कि कोई गेलिया समझता है, कोई बेंडिया समझता है। हुई शादी नहीं जब तक जगत सांडिया समझता है। केवल मुस्कुराहट का कवि हूं। और मस्ती लेना, आनंद लेना, मेरे बारे में लोग जैसा समझते हैं। किसी के प्यार में यारा हुए हम इस कदर पागल, कटाई मूछ हमने तो जगत रांडिया समझता है। हंसते रहा करो, हंसता हुआ चेहरा वास्तव में बहुत अच्छा लगता है। और जहां हंसी होती है, शेक्सपियर ने कहा ना, मैं सच्ची घटना कह रहा हूँ, अभी बंबई चला गया कवि सम्मेलन करने के लिए होली का टाइम पे। तो होली का कवि सम्मेलन था, वो ट्रेन में मांगने वाले आ गए, वो तेरे गोरे गोरे गालों पे घूंघट वाले बाल।
वो मांगने के लिए आ गए, मेरे पास आके बोले, एक दादा बैठे थे, अच्छा सरदार जी, उसके पास में जाके कहने लगे होली की बख्शिश दे दो, तो सरदार जी ने 100 का नोट निकाल के उनको दे दिया, वो अगले डब्बे में चले गए। उनको बड़ा गुस्सा आया, सरदार जी को बोले, आप बेवकूफ समझ के रखा है मैंने हैं, ये दिनेश देसी घी से पैसे नहीं लिए। तो वो सारे के सारे कहने लगे हम दिनेश देसी घी से पैसे नहीं ले सकते। अरे पर क्यों नहीं ले सकते? कि साहब नहीं ले सकते। अरे पर क्यों नहीं ले सकते? कि साहब इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हमारे स्टाफ का आदमी है। हंसता रहा करो, मुस्कुराते रहा करो, टेंशन बहुत है। हमारे नगर पालिका अध्यक्ष चेयरमैन साहब बैठे हैं यहाँ, हमारे एसडीएम साहब बैठे हैं, हमारे तहसीलदार साहब बैठे हैं, आदरणीय भाई साहब बैठे हैं यहाँ पर सभी, और हमारे मेला अध्यक्ष संतोष भाई साहब का बैठे हैं, संतोष जी बैठे हैं। हाँ संतोष जी, हंसते रहा करो, मुस्कुराते रहा करो, टेंशन बहुत है। जैसा बताया गया, कहा गया कि एक कहता कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने कहा कि मत बोल, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष ही काफी है भारत माता की जय बोलने के लिए। कहता कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। क्या होती है माँ? छोटू इधर देख, माँ क्या होती है, ढंग से बैठ, इधर देख। मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, एक लड़के से सवाल पूछ लिया, मैंने क्या नाम है तेरा? रंगा। बाप का नाम चंगा, उसके बाप का नाम जो भिकमंगा। मैंने कहा पूरा खानदान नंगा है। ये बता तेरा घर कहाँ है? कि साहब नीम के सामने। नीम कहाँ है? मेरे घर के सामने। मैंने कहा दोनों कहाँ है? जो आमने सामने। इधर देख, मेरी तरफ माँ क्या होती है? नहीं, इसमें बच्चों की स्थिति है। क्या होती है माँ? इधर देख, माँ महात्मा और परमात्मा। हम सौभाग्यशाली है खान साहब, हम सौभाग्यशाली है जो इस पावन माटी पे हमने जन्म लिया, जिसे माता का दर्जा दिया गया है। आज तक आपने सुना दुनिया में चाइना अम्मी, पाकिस्तान मम्मी, उलुलुलु अम्मा, माँ का दर्जा इस माटी को मिला। हम सौभाग्यशाली है जिसे माता का दर्जा मिला। और कहता है कि गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोलनी पड़ेगी साहब। और क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड बढ़िया है। नहीं वाकई साउंड बढ़िया है। हाँ। और उसको मालूम जिस दिन माँ के महत्व का पता चल जाएगा, उस दिन अपनी कही बात पर पछताएगा। क्या होती है माँ? माँ ममता है, पिता प्यार है। कविता सुनना मेरे दोस्तों, आज कविता को सराहा गया, मैं प्रणाम करता हूँ। आपने बहुत आशीर्वाद दिया राम जी को। मैं 4 पंक्तियां आपके चरणों में रखना चाहता हूँ। क्या होती है माँ? माँ ममता है, पिता प्यार है। माँ बाप के चरणों में जब सारा संसार है, तो फिर क्यों भूल गए मेरे दोस्त जिस माँ ने तुझे बड़ा किया, पैरों पर अपने खड़ा किया, उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया, कठिन डगर पर तुझे संभलना सिखाया, और तू आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ आया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया। सुनना मेरे छोटो, इधर देख, हम उस देश के वासी हैं जहां आज भी आदिवासी हैं। नहीं, बहुत बारीक बात कह दी मैंने हास्य के माध्यम से। आदिवासी लोगों ने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों ने अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों ने अपने माँ बाप को कभी अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ा। लेकिन हम पढ़ लिख कर मॉडल क्या हो जाते हैं? घर में बूढ़े माँ बाप हमें छीने लगते। हमें राम जी बता रहे थे कि भारतीय संस्कृति की कदर करना चाहिए, लेकिन हम विदेशी शिक्षा लेते लेते, बताया ना इन्होंने, ऐसी शिक्षा लेते लेते हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, हमारे संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। हमने विदेशियों की नकल करते करते हमारे कपड़े छोटे कर लिए, हमारे संस्कार छोटे कर लिए। अगर यही हाल रहा, हमने बाल छोटे कर लिए, यही हाल रहा, तो एक दिन बच्चों के नाम भी छोटे हो जाएंगे। अभी तो टिंकू, पिंकू, चिंकू 2 अक्षर के नाम है, थोड़े दिन बाद 1 अक्षर के नाम आएंगे। यही अगर स्टाइल रहा, यही विदेशी पद्धति हमारे अंदर आई, तो बच्चों के नाम रहेंगे 1 अक्षर के। क्या नाम लड़के का? पौ। लड़के का नाम पी। अच्छा, पापा का नाम क्या है? पौ। एक लड़के का नाम रख दिया, मालूम क्या रखा देवेन भाई? एक लड़के का नाम रख दिया, ये मॉडल जमाना है ना, विदेशी की नकल करते करते यहां तक आ गए। भाई साहब, उस लड़के का नाम रख दिया अध्यक्ष जी। अब उसका बर्थडे आ गया, मेला अध्यक्ष जी, उसका बर्थडे आ गया। अब बर्थडे आ गया तो केक रखा ऐसे, गांव के सारे लड़के आसपास हो गए केक के आसपास और करने लगे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। वो केक खाने लायक नहीं बचा।
और माइक बोलने ऐसे नहीं, ताली बजा के बताओ कि वास्तव में भारतीय संस्कृति की कदर करना चाहिए। अरे हम उस देश के वासी हैं जान दे माँ बाप को कंधे पर बिठाकर सरवण ने चारों धाम करवाया था। 14 साल वन में भटके थे, श्री राम जी और पिता का वचन निभाया था। जरा सोचो मेरे दोस्तों, उस माँ ने पहली बार जब तुम्हें गोद में लिया होगा, पहला चुंबन जब तुम्हारे गालों पर किया होगा, तो कितने ख्वाब बुने होंगे, कितने सपने चुने होंगे। तू सारे ख्वाबों को एक पल में तोड़ाया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया। छोटो तो देख, ये 2 पंक्ति जिंदगी भर याद रखना। हाँ, कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। साउंड बढ़िया है आपका, लेकिन माँ कहता है ना, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी माँ की कभी टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांज कर भी एक माँ 3-4 बेटों को पाल लेती है, तुम 3-4 बेटों से मिलकर भी एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती। अरे बाप रे।